हम लोग ने क्या किया, हाथ जोड़े अंकल, हम लोग भी आपके बच्चों को जैसे हमारे साथ गलत काम मत करो। में नर्स जा रहा है हमारे साथ, तो गंदा पानी आदर्श को पिलाया था मुझे, हम दोनों भाइयों को उल्टियां लगने लग पड़ी हमारे सामने नंगा। इसको ये शर्म नहीं है, मैं अपने बेटों के सामने नंगा हो रहा हूँ, तो आगे से हमारे साथ ये गलत काम करने लग पड़े। जब हमको लेके जा रहे थे 6 बजे से उधर से लेके गए 10 बजे तक, कभी कौन से जंगल में लेके जाए, हमारे साथ जबरदस्ती लड़का आगे से गुजरों में डेरे में लेके गया, वहां पर हमें स्नातकरियां लगा के में हम दोनों भाइयों के साथ ये काम, पहले से मेरी सलवार कमीज उतारी है, फिर मेरे भाई की और शलवार कमीज उतारी है, मेरे भाई की भी शलवार कमीज उतारी, फिर हमारे साथ गलत काम करता रहा। किसी को शिकायत नहीं लगाई? वहां पर और भी तो पुलिस अफसर थे। नहीं, वो लोग नीचे थे, हम लोग को हाथ के लिए लगा के अंदर कमरे में बंद किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और इस्लामाबाद पुलिस का एक ऐसा बद किरदार इंसान जिन्हें हम अपने मुहाफिज समझते हैं। ये वो मुहाफिज हैं जो हमारे बच्चों को मसल देते हैं। ये वो शख्स था जिसकी तस्वीर आप आगे चलकर देखेंगे, और ये शख्स आपको जहां नजर आए आप इसकी अच्छी तरह से छतरोल कीजिएगा अगर ये कानून की सजा से बच गया। क्योंकि ये इस शख्स ने मेरे साथ जो वीडियो में दो मासूम बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों को अपने थाने में ले जाकर इन बच्चों के साथ जबरदस्ती बदकारी की। इन बच्चों को किस तरह से उसने अगवा किया और फिर थाने ले जाकर इन बच्चों के साथ कैसे बदकारी करता रहा, और क्या पूरे थाने का अमला जो था वो नशा करके सोया हुआ था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि थाने के अंदर कितना बड़ा जुर्म हो रहा है। और ये जुर्म करने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस का एक शेर जवान था, जिसे हमने वर्दी पहनाकर हम उसको ये समझते थे कि ये शख्स हमारी जानो माल का मुहाफिज होगा। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जुल्म और ज्यादती के किस्से तो आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा की हुई है। लेकिन इस पुलिस महकमे में इस तरह के दरिंदों को हमने ये यूनिफॉर्म, ये वर्दी पहनाकर जो हमने इन लोगों को इख्तियार दिया है कि ये लोगों की बच्चियों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ जो मर्जी करते चले जाएं। इन बच्चों से जानते हैं कि इन बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ और ये जुल्म और ज्यादती करने वाला दरिंदा कौन था। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या हुआ था और ये जो शख्स था जिसने आपके साथ बदकारी की, ये कौन है? ये नहीं है, हम इसको नहीं जानते, ये थाने का ना अफसर है। अच्छा, आपको इसने कहाँ से पकड़ा था और कैसे पकड़ा था? हम लोग, मेरा भाई अस्पताल में दाखिल था, उसको ना खून की उल्टियां लगी हुई थी, मेरे पापा ने मुझे दिया था 100 रुपया। हम दोनों भाई जो है जूस लेने के लिए जा रहे थे, उधर एक शख्स सुहेब पाशा मिला, वो हमको आवाज लगा रहा था, हम लोग उधर फौरन उधर गए। ये पुलिस वाला था? जी, पुलिस वाला था। अच्छा। हम जब उधर गए, वो हमको बोलता हमारे साथ चला, हम लोगों ने बोला आप, हम आपको जानते नहीं, हम आपके साथ क्यों नहीं। कहते नहीं, मैं आपके अब्बू का सक्का भाई हूँ, आप मेरे साथ चले। हम लोगों ने बोला मेरे अब्बू का एक ही सक्का भाई है जो रंग का काम करता है, वो पुलिस में नहीं है। जब हम ऐसे ही चलने लग पड़े, हम लोग उसकी बात में सुन, हम पापा के पास जाने लगे, उसने फिर आके चपेट लगाई, कहते हैं मैंने आपको बोला था। हम हमको जब 11 नंबर गेट से बैंड लेकर जा रहा था ना, एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम हसन है, वो बोलते हैं इन बच्चों को किधर लेके जा रहे हो, कहते हैं मैं उनको ना एक जगह में लेके जा रहा हूँ। हम लोगों ने बोला ऐसे हमको पकड़ के थाने में लेके जा रहा है। उसने बोला इसको ना लेके जाओ, इसका बाप है वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इसको वापस भेज। जब उधर लेके गए, बैर मेरान छोटी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके अंदर बैठाया, शीशे हम लोगों ने खोल के, मैंने बोला हमको कुछ चुरा ले। हम लोग जब मैंने चलाया, आगे से फिर आगे एक दो बंदे पूछते हैं इनको क्यों लेके जा रहे हो। आगे से बोलते हैं ये आप लोगों का काम नहीं है, मैं पुलिस वाला हूँ। आगे से उनको धमकाता रहा, मैं पुलिस वाला हूँ, आपका कोई काम शोएब पाशा जो है। जी, आपका कोई काम नहीं बनता मेरे से पूछना। जब हमको लेके जा रहे थे 6 बजे से उधर से लेके गए 10 बजे तक, कभी कौन से जंगल में लेके जाता है रेलवे स्टेशन के पास। ये अच्छा, तब ये यूनिफॉर्म में था, वर्दी पहनी हुई थी इसने? फॉर्म में था। अच्छा। बोलता मेरा दोस्त इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, 1 घंटा इंतजार करते आप रहे। दोनों भाइयों को इसने गाड़ी में बिठाया हुआ था? जी, गाड़ी में बिठाया रहा। फिर न एक होटल था ना, कोटा होटल था, उसमें बैठे हुए थे दोनों। फिर उधर से निकले सीधा शमस, थाना शमस कॉलोनी में लेके गए। अच्छा। थाना शमस कॉलोनी में जब अंदर लेके गए, जब कोई कोई कातलों ऐसे काला
मास्क से ऊपर पहना तो वो हमको पता आपके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था? जी कपड़ा डाला हुआ था। सीधा फिर ना कपड़ा क्यों डाला हुआ था? आपने पूछा नहीं था कि अंकल क्यों हमने आप पे कोई जुर्म किया है? कहते हैं किसी को पता ना लगे ये लड़के ये या वो है। यानी कि किसी को पता ना चले कि इन बच्चों को मैं थाने इस वाले में लेकर आया हूँ। जी। तो फिर उधर से अंदर लेकर गया, जब हम रात को सोए हुए थे हमारे साथ गलत काम करता रहा, मेरी शलवार कमीज उतारी, मेरे भाई की भी शलवार कमीज उतारी, फिर हमारे साथ गलत काम करता रहा थाने के अंदर जो कमरा उसे दिया हुआ था? अंदर, और कपड़े उतार के ऐसे कभी कौन सी साइड जाता है घूमता रहे कपड़े उतार के। आप दोनों भाइयों के एक दूसरे के सामने उसने ये गलत कारी की थी? जी। तो आपने उसे मना नहीं किया या आपने शोर नहीं मचाया? ये हम लोग ऐ- ऊपर चादर ले लिया, हम लोगों ने बोला हमको ना करने था, आगे से इतनी चपेरा मारता, कहता है मुझे करने दो। नहीं तो आपने बच्चे आपने शोर नहीं मचाया कि बाकी भी लोग सुन सकते थे, आपको बचा सकते थे? नीचे कोई बंदे ऊपर नहीं आए, नीचे आवाज ही नहीं जाती। कमरा उसने बंद किया हुआ था? एकदम छोर के ऊपर है। दरवाजा बंद किया हुआ था? ये दरवाजा बंद किया तो ला किया। तो आपने उसे मना नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो? मना करते रहे, मारता रहे, फिर पता नहीं लगा था। दोनों भाइयों के साथ किया था इसने गलत? दोनों भाई। नाज़रीन, आप ये कहानी बच्चों की ज़ुबानी सुन रहे हैं और यकीनन आप इन बच्चों की बात सुनकर ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। और जिन बच्चों के साथ ऐसा जुल्म हुआ हो तो वो तो बच्चे तोते की तरह बोलते हैं। और इस बगैरत शख्स का, जिसका चेहरा बदनुमा शख्स है, जिसके चेहरे पर लानतें पड़ी हुई हैं, जिसने शायद जो इसी गंदगी की पैदाइश होगी, जिसने इन मासूम बच्चों को इसलिए ज्यादती का निशाना बनाया, इसलिए अपनी हवस का निशाना बनाया क्योंकि ये गरीब बाप के बच्चे थे, क्योंकि इनकी माँ तो पहले ही 4 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। अब ये बच्चे अपने बाप के साथ अपने तीसरे भाई का जो इलाज मुआवजे के लिए पिम्स हॉस्पिटल में गए हुए थे और ये बच्चे अपने बाप से पैसे लेकर जूस लेने के लिए गए थे। और ये भेड़िया, ये दरिंदा, ये किसी गंदी नस्ल का इंसान जिसे मैं मजबूर हूं इस तरह की बातें करने पर। यकीन करें मैं शौक से नहीं कर रहा और ये ना मेरे बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये किसी के बच्चे हैं और किसी के बच्चे हैं तो मुझे क्या लगे, यकीनन ऐसा वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस बच्चे के दूसरे भाई से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुलरहमान। अब्दुर्रहमान, आपके भाई ने बताया कि किस तरह से सुहेब पाशा जो सब इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार है, उसने आपको हॉस्पिटल से बातों में वर्गला कर धोखे के साथ अपने थाने में लेके गया और वहां पर जाकर आप लोगों के साथ बदकारी की थी। तो आपके साथ भी ये सारा काम किया था इसने? जी, जी, हमारे साथ में हम दोनों भाइयों के साथ ये काम, पहले इसने मेरी सलवार कमीज़ उतारी है, फिर मेरे भाई की, और खुद भी हमारे सामने नंगा। इसको ये शर्म नहीं है, मैं अपने बेटों के सामने नंगा हो रहा हूँ, तो आगे से हमारे साथ ये गलत काम करने लग पड़े। आखिर में जब 6 बजे मैंने चीख लगाई, आगे से कहते हैं, "बचो बचोगे तुम लोग तो मार भी तुम लोग को पड़ेगी, क्योंकि अफ़सर मैं हूँ, मुझे सैल्यूट पड़ेगा।" आगे से बोला, ये मेरा भाई बोलता है, "अंकल जी सैल्यूट तो आपको पड़ेगा, हम लोग भी शिकायत लगा देंगे, इसने ये हरकतें की है।" कहता है, "अगर ये शिकायत लगाई तो फिर आप बचोगे नहीं मेरे से।" पर हाँ, हम लोगों से गलत काम किए, पर कितनी दफा किया था इसने गलत काम? पहले मेरे साथ पहले मेरे साथ किए, फिर मेरे भाई के साथ किए, फिर मेरे साथ किए, फिर मेरे भाई के साथ। पर जब 6 अज़ानों का टाइम हुआ ना, अज़ान हो गया ना, ऐसे ही ना अल्लाहू अकबर, तो उसने बोला कपड़े तो, उस टाइम वो नंगा घूम रहा था आगे पीछे। तो जब अल्लाहू अकबर हुई, उसने कपड़े पहन लिए, हम लोगों ने भी खुद नहाने के लिए चला गया। तो पर 1 घंटे कहीं पर गया हुआ था, पता नहीं, वो कहते मैं डेला जेल जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आऊँगा। बेटा, आपने किसी को शिकायत नहीं लगाई? वहां पर और भी तो पुलिस अफसर थे। नहीं, वो लोग नीचे थे, हम लोग को हथकड़ी लगा के अंदर कमरे में बंद किया हुआ था। तो हथकड़ियाँ क्यों लगाई थी आपको? कहते तुम लोग भाग ना सको, तुम लोग किसी को शिकायत ना लगाओ। वो कमरा बाहर से लाक के, वो चाबी भी उसके पास ही, पाँव से हथकड़ी लगी। जब 1 घंटे बाद आए तो हमारे हाथ में उसने नक्श पकड़ाया। आपके साथ ये जो गलत काम किया है ये इसने अपने थाने के अंदर ही किया है, थाने में जो कमरा था? के अंदर एक कमरा बना हुआ है, उसके अंदर इसने गलत काम किए। हम लोग ने इसके आगे हाथ जोड़े अंकल, हम लोग भी आपके बच्चों को जैसे हमारे साथ गलत काम मत करो। आगे से हमारे साथ जबरदस्ती गलत काम, आगे से कुछ रूम में डेरे में लेके गया, वहाँ पर हमें इसने हथकड़ियाँ लगा के मारा। वहाँ से आगे लेके गया, इससे हमारे मुंह में नाक डाला, गंदा पानी इससे बुला दे, और सबके सामने हथकड़ियाँ लगा के मारा।
नाज़रीन, आप इस बच्चे की सिसकियां देखें, इस बच्चे की गुफ्तगू देखें और इस बच्चे के साथ जो जुल्म किया है, और ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बगैरत इंसान था, जिसको शायद उसके माँ बाप ने इस तरह की उसकी तरबियत की थी कि तू लोगों के बच्चों को इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाना। लेकिन याद रखना, इस तरह के आपके भी बच्चे होंगे, आपके नहीं होंगे तो आपके किसी अपनों के बच्चे होंगे, उनके साथ भी ये जो अमल आपने किया है, ये उन बच्चों के साथ भी होगा। फिर बताना कि क्या गुजरती होगी। बेटा, वो जो आप बाड़ा बता रहे हो या गुजरों का जो डेरा बता रहे हो, वो कहाँ पे था और उस डेरे में क्यों लेके गया था ये? उस डेरे में गुजरे तो पहले कोल घर में हमें लेके गए, वहाँ पर उसने 3 कप चाय मंगाई है। वहाँ से पर हमें गुजरों के डेरे में लेके गए ना, वो गुज्जर उसके कोई जानने वाले थे ना, मतलब दोस्त बने हुए थे ना। तो वहाँ पर हमें कहता है ये गो आउट ऑफ, मेरे भाई ने एक तंगारी उठाई है, मैंने आधी तंगारी उठाई है। तो मेरा भाई गिर गया ना, मेरा भाई ऐसे करने लगा, मेरा भाई ना बेहोश होने लगा। तो आगे से बोलते हैं, आगे से कहते हैं बच्चे क्या हो, बच्चे का। आगे से मेरा भाई कहते हैं तेरे जैसे तो घटिया इंसान को लोग मार भी दें। आगे से कहते हैं, आगे से मेरे भाई को उसने चांटे लगाए, चप्पल इधर होठों में मारे, मुझे उसने डंडे मारे हैं। पूरी तरह आगे लेके गए ये कच्चा साहब के पास एक जंगल आता है, वहाँ पर इसने हमारे मुंह में नाक डाला, हमारे साथ जो गंदा पानी आधा इसको पिलाया था मुझे, हम दोनों भाइयों को उल्टियाँ लगने लग पड़ी हैं। तो एक पुलिस वाला आया, कहता है वो उसका अफसर था, कहता है यार इन बच्चों को क्यों पकड़ा है। वो कहते हैं इन बच्चों ने इधर नशा किया, कहता है मैं भूत से बोले। तो जब उसने मुंह से भूत सूंघे तो भूत आ रही नहीं थी, तो फिर वो उधर से हमें पकड़ के ले गए। ये कहता है पर उधर ये पीजी सेंटर में ले गए? आईजी सेंटर में हमें छोड़ दिया। उधर हमें कहता है इन बंदों को, कहते हैं ये वारागर्दी कर रहे हैं। पर जब हम लोग अब्बू को मिले ना, अब्बू को 100 रुपये दे के हम लोगों ने बात कराई, अब्बू को मिले ना, पुलिस वाले एफआईआर काट रहे थे। फिर वो कहते हैं जब मरगला थाने में जाएंगे तो बड़े अफसर एफआईआर कर, वो बोल 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 के उन लोगों ने एफआईआर ली। जब वो शबीर अंकल ने ना, इन लोगों ने जब हमारी वीडियो चलाई है, तब भी सारा काम इन लोगों ने किया है, हमारा मेडिकल कराया है। जब जो पहले मेडिकल हमारा स्टार्ट हुआ, उसने ये भी लिखा है तो बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ वाकई ज्यादती इन लोगों ने की है। बैक साइड में हमें दर्द होती थी, और जब अभी भी इस जगह में दर्द हो रही है, इधर भी दर्द हो रही है बहुत शदीद। तो अब बेटा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसके साथ? अगर हम तो यही चाहते हैं, अभी भी इसको फांसी मिलेगी, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसको दोज़ख के अंदर डाले, इंशाल्लाह डालेगा ही डाले। पर अंकल जी, हम लोग मरियम नवाज आंटी से ये, किसी के बच्चे के साथ ये काम ना करें। हम लोग मरियम नवाज आंटी से ये कहना चाहते हैं, अंकल आंटी जी, हम लोग हमें भी अपने बेटे समझ के हमें भी इंसाफ दिला दें। आप अपने बेटियों से, अपनी रिश्तेदारों से इतने प्यार से बात करते हैं, हमें बेटा समझ के हमें इंसाफ दिला दें। हमें इंसाफ दिला दें। नाज़रीन, इस मासूम से बच्चे की मासूमियत आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से उस खातून से ये इंसाफ मांग रहे हैं। शायद वो जो इन बच्चों के साथ होने वाले जुल्म को इग्नोर कर चुकी है। अगर इन बच्चों की वीडियो वो शख्स ना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करता, तो शायद इन बच्चों के साथ होने वाला जुल्म दब जाता, और वो दरिंदा इंसान इस तरह के मासूम कितने बच्चों की इज्जतों को तार तार कर चुका है, और वो इसके बाद भी करता रहता। आज ये बच्चे लाहौर में इसलिए आए हैं कि ये इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ताकि ये साबित हो सके कि इन बच्चों के साथ उस जालिम इंसान ने कितनी बार दरिंदगी की है। यकीनन इस टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी, तो फिर उसके बाद क्या हकीकत है उसमें, क्या सदाकत है उसमें, बच्चों के साथ किस तरह से ज्यादती की है, वो तो सारा कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अगर इन बच्चों के साथ इस तरह का जो घिनौना काम है वो ना हुआ होता, तो ये बच्चे क्यों किस पर इल्ज़ाम लगाते। लेकिन वो भेड़िया, वो दरिंदा शख्स। लेकिन मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा, जो हमारे जो आईजी साहब हैं, आईजी इस्लामाबाद पुलिस, जो अली रिजवी साहब हैं, उनसे मुखातिब हूँ, उनसे कहूँगा कि ये दरिंदगी उस सुहेब पाशा ने नहीं की, बल्कि आपने की है। क्योंकि इस थाने में, जिस थाने में इन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, उसमें न जाने कितनी बच्चियों और बच्चों के साथ इस तरह के मामलात हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी एक ही शख्स की। क्यों उस थाने को मुअत्तल नहीं किया गया? क्यों उस थाने के तमाम अफसरान को हथकड़ियां नहीं लगाई गई? लेकिन हथकड़ी के जिम्मे में तो आप आते हैं, क्योंकि ये आपके मातहत हैं। लेकिन आपको किसी से क्या लगे, गरीब के बच्चे हैं। हो सकता है कि आप इनको डरा रहे होंगे, आप इनको धमका रहे होंगे,
कि अपना मुकदमा वापस ले लो, लेकिन जब तक इस मुआशरे में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अफसरान भी हैं, वो इन बच्चों की आवाज़ उठाएंगे और इस जालिम और इस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाएगी, तब जाकर शायद इस मुआशरे में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके या इस तरह के वाक़यात कम हो सके। इन बच्चों के वालिद भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उन पर पुलिस दबाव डाल रही है या फिर मामला क्या है। अगली वीडियो में इनके बच्चों के वालिद से भी बात करवाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।